बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारे चैनल कमर दुआ खाने पर खुशामदीद। और मैं हकीम अहमद अली कमर। आज हम बात करते हैं इस मौसम के एतबार से अक्सर जवान जिस मसले का सामना कर रहे हैं, जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिस परेशानी की वजह से वो परेशान हैं, और वो है एहतिलाम और जरियान की ज़्यादती। एहतराम की ज़्यादती या फिर जरियान का होना, ये एक बहुत बड़ा मसला है जवानों के लिए। और वो काफ़ी बेचारे पैसा भी ख़र्च करते हैं और ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा भी नहीं होता है। चूँकि हमारे दवाखाने पर आते हैं तो वो पूरी स्टोरियाँ सुनाते हैं कि हम इतना लुट भी गए और हमें फ़ायदा भी हासिल नहीं हुआ। तो ये एक बेहतरीन आसान सा नुस्खा है, समझो कि इसको घरेलू टोटका कह लें, यानी कि बआसानी ये हासिल होने वाली चीज़ है और बिल्कुल सस्ती सी चीज़ है, जिससे एक बेहतरीन इलाज हो जाता है एहतराम की ज़्यादती का और जरियान का। तो अब ये जो एहतराम की ज़्यादती या जरियान है, इसका ये बेहतरीन इलाज सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों का इस्तेमाल आप कर लें और ये 3 चीज़ें हर पंसार स्टोर से बआसानी आपको मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ है इसमें इसबगोल साबत। ये जो छिलका इसबगोल हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो इसमें इसबगोल साबत, यानी जिस इसबगोल का ये छिलका होता है ना, वो साबत इसबगोल लेना है। ये तस्वीर आपके सामने आ रही है आपके, ये इसमें जो सफ़ेद कलर का है वो तो छिलका है, और जो उसके साथ है थोड़ा सुर्ख रंग का, और वो है साबत इसबगोल। तो ये साबत इसबगोल लेना है आपने, 50 ग्राम ले लें, 50 ग्राम इसबगोल साबत ले लें। और दूसरी चीज़ है इसमें समंदर सोख, ये भी तस्वीर आपके सामने है, समंदर सोख, ये भी आपने 50 ग्राम लेना। और तीसरी चीज़ है तुखम बलंगा या तुखम बलंगू। ये भी आम गर्मी में इस्तेमाल होता है, और आम जितने भी काफ़ी सारे मशरूबात हैं, शरबत हैं, उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है पीने में। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो तुखम बलंगू ये तीसरी चीज़ है, ये भी आप 50 ग्राम ले लें। 50-50 ग्राम ये तीनों चीज़ें आप किसी भी पंसार स्टोर से ले लें। और लेने के बाद, ख़रीदने के बाद आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग साफ़ करें। इनके अंदर मट्टी है, कचरा है, उसको साफ़ करें। और ख़ास करके समंदर सोख जो है, इसके अंदर रेत होती है, उस रेत को अच्छी तरह साफ़ कर लें। चाहे इसको धो के खुशक कर लें, पानी में धोएं और बाद में इसको खुशक कर लें। तो खुशक करने के बाद आप इसको इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। 50-50 ग्राम इन तीनों चीज़ों को आप एक ही किसी जार में, किसी एक ही डबिया में आप बंद करके डाल के रख लें। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल ये है कि रात को आपने क्या करना है कि आधा किलो दूध, आधा किलो खालिस दूध, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का, कोई भी हो, आधा किलो खालिस दूध हो आपके पास, तो आपने उसके अंदर 1.5 चम्मच, ये जो आपके पास मिक्सचर है ना, ये इसबगोल, समंदर सोग और तुखम बलंगा का ये जो मिक्सचर है, ये तीनों चीज़ें मिली हुई हैं, इसका आपने 1.5 से 2 चम्मच आपने आधा किलो दूध के अंदर डालने हैं। और फिर उस दूध को आपने उबाइल करना है। ये डालने के बाद आपने उबाइल करना है अच्छी तरह को, 5-7 उबाइल उसको जब आ जाएँ, फिर उसको आप छोड़ दें। दरमियान में वक्फे वक्फे से उसको हिलाते रहें। अब उसको आपने छोड़ देना, रख देना उसी तरह। और आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर पड़ा रहे तो भी कोई मसला नहीं है। तो सुबह, रात को ये आपने बना लिया था, दूध में इसको पका लिया था, तो सुबह आपने खाली मैदे कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले आपने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, कुछ भी मिलाना चाहते हैं इस दूध में, तो आप वो इसमें मिला लें। तो आपने सुबह खाली मैदे ये आधा लीटर, आधा किलो दूध जो है, ये आपने पी लेना है। और यकीन माने सिर्फ चंद रोज़ का इस्तेमाल है, सिर्फ चंद, मेरी माने ना तो सिर्फ 10 दिन, सिर्फ 10 दिन ये काम करके देखें। एहतिलाम की ज़्यादती या जरियान, ये तो आपके करीब तक नहीं रहेगा। और ये आजमाई हुई चीज़ बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सुनी सुनाई चली आ रही हो। ये बड़ा आजमूदा एक नुस्खा है और इंतहाई आसान है। हर बंदे के लिए जो भी इसको हासिल करना चाहता है बआसानी हासिल कर सकता है। तीनों चीज़ें आप ले लें पंसार स्टोर से, अलग अलग साफ़ करें, बनाएं, इसको पिएँ और फ़ायदा उठाएँ। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद जो हम वीडियोस बनाती हैं वो आपके पास पहुंच जाया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। मैंने तो आपको बता दिया, आपका फ़ायदा हो गया। अब जो और कोई इस मरज़ में मुब्तला हैं तो उन तक भी ये चीज़ पहुंच सके। अगर आप इस मरज़ में नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जो इसमें मुब्तला हैं, बेचारे लुट भी रहे हैं, उनको फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उन तक
पहुँचाएँ, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। और इसी तरह आप किसी भी तरह का जो इलाज, किसी भी मर्ज़ का आप देसी जड़ी बूटियों से इलाज करवाना चाहती हैं तो हमारे दवाखाने पर रब्ता करें। हमारा नंबर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर भी है, और ये यहाँ देखिए मेरे पीछे ये नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। व्हाट्सएप पे रब्ता करें इस नंबर पे, तो आप रब्ता करें। आपका बेहतरीन, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं तो दवाई आपके पास पहुँच जाएगी, आपकी तशख़ीस पूरी होगी, उसके बाद आपके पास दवाई पहुँचा दी जाएगी, पहुँच जाएगी। आप दवाई इस्तेमाल करें और बेहतरीन फ़ायदा होगा। और ख़ास करके मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी तरह के मैदे के मसले की वजह से परेशान, ये देखें ना मैदे की कितनी बीमारियों के मतलब लिखा हुआ है, तो मैदे की कोई भी मसला है आपको, बिला झिझक आप रब्ता करें। मैदे के मसाइल की वजह से आप परेशान हैं तो आपका ये मसला इंशाअल्लाह, मैदे का तो तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।